उठाया जाए, उसके दुश्मन जितर जाए, जैसे धुआं उड़े पूरा उड़े। उठाया जाए, उसके दुश्मन जितर जाए, जैसे धुआं उड़े पूरा उड़े। उठाया जाए, उसके दुश्मन जितर जाए, जैसे धुआं उड़े पूरा उड़े। उठाया जाए, उसके दुश्मन जितर जाए, जैसे धुआं उड़े पूरा उड़े। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. रहे सतीर या कोस्ता प्रहान से। निश्चय युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. रही सका नमस्ते। निश्चय प्रभु परमेश्वर जैसा वचन कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। निश्चय जब वो हमारे कटोरे का हिस्सा है तो हमारे हर एक दुखों को ले लेता है, हमारे हर एक दुख तकलीफों को अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारे जीवित परमेश्वर का है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम उसकी और भी महिमा करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रहिए सटैया दिया। यस लॉर्ड, तू पवित्र है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। निश्चय तूने पवित्र लहू हमारे लिए बहाया पिता परमेश्वर, और हमें अपनी महिमा में जीवन को दिया है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रहीज रिया कोस्ता। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर उसे पुकारें, हम उसके नाम की पढ़ाई करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है जो कि हमें पवित्र बनाता है। थैंक यू जीसस। हम उसकी उपस्थिति में खो जाएं। हालेलुया। रहीजुफाहारा स्वीटिरिया कोस्ता लवरेसा अप्रेना साक्लेयना। हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, हम अपने हृदय से पुकारें। थैंक यू जीसस। तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, तू वो वध किया हुआ मेमना है प्रभु। थैंक यू जीसस। रहीजुफाहारा कासियाटा नमस्ते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रहीजुफाहागिर सोफ्राहान से। थैंक यू जीसस। तू पवित्र 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 परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हियर वकुसा फराटा गेसिवाना। थैंक यू जीसस। तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु। तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु। मैं तेरे अति पवित्र स्थान में आता यीशु के लहू के द्वारा देता हूँ तुझे आदर और महिमा, करता तेरी स्तुति आराधना। मैं तेरे अति पवित्र स्थान में आता यीशु के लहू के द्वारा देता हूँ तुझे आदर और महिमा,
गा तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति करूं और महिमा गाऊं, तेरी स्तुति करूं और महिमा गाऊं। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। Oh, your name is holy, holy Lord. Oh, your name is holy, holy Lord. Jesus. Oh, your name is holy, holy Lord. Yes, Lord, तेरा नाम पवित्र है। Thank you, Jesus. तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र प्रभु। Thank you, Jesus. Yes, Lord. You are holy. You are holy, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Rapture Ready family. I welcome you all to the Prophetic Bible Mentorship Class. Give thanks to the Lord, for He is good. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। बस वही एक है जो अद्भुत कार्य करता है, जिसने अपनी सामर्थ, बुद्धि, शक्ति से आकाश और पृथ्वी को रचा है। और वही परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा गाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह उत्तम है और उसका सच्चा प्रेम और उसकी करुणा सदा ही हमारे लिए बना रहता है। Thank you, God the Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने अपना समय निकाल कर प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु के साथ रहने, प्रभु को अधिक जानने के लिए और प्रभु के वचन को अधिक गहराई से समझने के लिए, उसके प्रेम से भर जाने के लिए अपना समय को दिया है। मैं मिस ग्रेस तिर्की मैम, मिस सिलमनी बारजो मैम, मिसेस आसिमा किरो मैम और मिसेस सुषमा मंजू बेक मैम को धन्यवाद देती हूँ उनके फायरी टंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं मिस्टर आशीष बेंजामिन सर को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने ग्रेस फील्ड वर्शिप से हम सबों को प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्शिप। अब हम लोग डिक्लेरेशन की ओर बढ़ते हैं। आप में से कोई एक डिक्लेरेशन के लिए अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ वचन को डिक्लेयर करने के लिए आमंत्रित है। Yes, ma'am. यस सोलिना मैम। मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जब महिमा की आशा है, मुझ में रहता है। मुझ में रहता है।
और एक बार डिक्लेयर करेंगे, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है, मुझ में रहता है। मुझ में रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो आमीन। मच। अब हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं हमारे प्रॉफिट, मेंटर, गाइड, स्पिरिचुअल फादर एंड लाइन ऑफ जुडा अनॉइंटिंग प्रॉफिट दानियल एंथोनी मिंज सर को स्वागत करती हूँ। वेलकम प्रॉफिट, ओवर टू यू प्रॉफिट। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं आप लोगों के बच्चों को देख रहा था कि कैसे वो सारे लोग, आपके बच्चे लोग, आपके यंग बच्चे लोग हैं, वो कैसे सीख रहे हैं गॉड काइंड क्लासेस में। तो मैं वहां गया था और मैंने देखा कि वो बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे हैं। हालेलुया। मैं बहुत ही खुश हुआ कि वो बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे हैं। और अगर आपके भी बच्चे लोग हैं, और आज मैं गया था और मैंने उनको आशीष दे करके आया हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऑलमोस्ट 50 यंग बच्चे हैं जो वो सीख रहे हैं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हम लोगों के यंग बच्चे लोग बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। टुडे आई एम गोना टीच यू, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ही शानदार रीति से बड़ा करने वाला है। और जब परमेश्वर आपको बहुत ही शानदार रीति से बड़ा करने वाला है, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा। कई एक टिड्डियां होती है हमारे लाइफ में, और मैं इसको YouTube पे डालने वाला था, लेकिन मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। लाइफ में बहुत सारी टिड्डियां होती है जो वर्क में या आपके लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। ओके, बहुत सारी टिड्डियां होती है जो आपके लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। और वो टिड्डियां क्या करती है ना, जैसे एक टिड्डियां होती है जो फसल को खराब कर देती है, वैसी ये टिड्डियां जो है, ये स्पिरिचुअल टिड्डियां हैं, स्पिरिचुअल लोकस है। और ये आपके लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आज हम लोग इसको जानेंगे और इसको अपने लाइफ से दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, आर यू एक्साइटेड कि आज आप लोग ये सीखने वाले हो? ओके, आर यू गाइज एक्साइटेड टू लर्न अबाउट द स्पिरिचुअल लोकस? और ये लोकस क्या करते हैं ना, आपके लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। ओके, और मैं चाहूंगा कि कोई पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाए। एनीबडी? या प्रीति मैम पढ़िएगा। योएल की पुस्तक अध्याय 2 के 25 को पढ़िएगा। 25, टुडे हम लोग डिटेल में इसको देखने वाले हैं। 25 को पढ़िएगा। यस मैम, पढ़िए। योवेल अध्याय 2 इसका 25। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। सो ये टिड्डियां जो हैं, ये टिड्डियां होती है, और ये टिड्डियां जो है वो सिर्फ खलियान में नहीं पाई जाती है। इन टिड्डियों का नाम है, और इन टिड्डियों का जो नाम है ना,
उसको मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था और मैंने अपना नोट्स बनाया है, उस नोट्स से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इनको नोट्स बनाया और मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस नोट्स से पढ़ाने वाला हूँ। सो लिखा हुआ है कि यहाँ पर 4 तरह की टिड्डियां हैं, और ये क्या खाती हैं पता है? जो टिड्डियों को आप देखते हो, ओके, जिन टिड्डियों को आप देखते हो वो टिड्डियां क्या करती है पता है? वो टिड्डियां आपके फसल को खा लेती है, बट ये ऐसी टिड्डियां हैं जो फसल को नहीं खाती, ये वर्षों को खा जाती है। क्या खा जाती है? वर्षों को। क्या आप समझ पा रहे हो? कितने लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि आज तक आपकी जितने भी, कितने लोग ऐसे हो जिनका साल बर्बाद हुआ है? कितने लोग ऐसे हो जिनका साल बर्बाद हुआ है? जिस चीज को आपको 1 साल में कर लेना चाहिए था वो 3 साल में चला गया, 5 साल में चला गया, आपका साल बर्बाद हुआ है। ओके, ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? मैं ये जानता हूं कि आप में से हर एक लोगों के साल बर्बाद हुए हैं, चाहे वो 6 महीना हो, चाहे वो साल भर हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, आपके बहुत सारे लोगों के साल बर्बाद हुए हैं। और आप इस बात को एग्री भी कर रहे हो कि मेरे बहुत सारे साल बर्बाद हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसी टिड्डियां हैं जो परमेश्वर की ओर से रिलीज की जाती है ताकि वो आपके सालों को या वर्षों को बर्बाद कर दें। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ गॉड इज अ ग्रेट गॉड, लेकिन जब वो परमेश्वर को हम नहीं आदर देते हैं, या परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो एक आत्मा है और हम उसको आदर नहीं देते हैं, बल्कि हम मूर्तियों के पीछे लगे रहते हैं और हम पाप में लगे रहते हैं और वगैरह वगैरह चीजों में हम रहते हैं, और हम परमेश्वर की ओर नहीं फोकस करते हैं बल्कि हम वर्ल्ड की ओर फोकस करते हैं, और हमारा नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। और ये नुकसान जो है मोस्टली किस चीज में होता है? वर्षों में होता है, आपका ईयर्स खा जाता है। तो ये 4 टिड्डियां हैं जिसका नाम है अब्रे, येलेक, हासिल और गाजाम। ये 4 टिड्डियां आप हिंदी में अगर देख ले रहे हो तो योएल की पुस्तक अध्याय 2 के 25 में मिलेगा आपको। कि अगर कमिल बुल के किसी के पास है तो मुझे नहीं पता कमिल बुल के में कहां पर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको देख लो। कमिल बुल के में भी आई थिंक, या कमिल बताइए। बुल्के में भी 25 में ही है। ओके, कमिल बुल के में भी 25 में ही है। तो ये योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 उसके 25 में लिखा हुआ है कि ये 4 तरह की टिड्डियां हैं, और ये 4 तरह की टिड्डियों के विषय में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। पिछले दिनों मैं इस पर स्टडी कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था और स्टडी कर रहा था। ओके, यहां पर लिखता है उड़ने वाली, पुदकने वाली, सुंडी और कुतरने वाली टिड्डियां। उड़ने वाली, पुदकने वाली, सुंडी और कुतरने वाली टिड्डियां। यहाँ पर उनका नाम मेंशन नहीं है। कमिल बुल के बाइबल में उन टिड्डियों का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन बीएसआई बाइबल में और जो मैं इंग्लिश वर्जन यूज करता हूँ एनआईवी, उसमें उसका नाम दिया गया है। उसका नाम है अब्रे, येलेक, हासिल और गाजाम। आप लोग इसको लिख लो। ओके, आप लोग इसको लिख लो। अब्रे, अब्रे नामक टिड्डियां, येलेक, येलेक नामक टिड्डियां। ओके, नेक्स्ट है हासिल और गाजाम। ये 4 तरह की टिड्डियां होती है, और ये 4 तरह की टिड्डियां होती है जो आपके पूरे साल को खा गया है। आपने बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस किया होगा कि आपने सोचा होगा कि आप अपने घर को बनाएंगे और आपने जमीन लिया होगा, लेकिन अब जब आप नजर उठा करके देख रहे हो तो 5 साल बीत गया है और वो जमीन आज भी वैसा ही है। आप घर को शुरू नहीं कर पाए हो, और ये टिड्डियां हैं जो आपको रोक करके रखी हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से तो ये टिड्डियां आपको दूर करेंगी। ओके, सो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग डिटेल में जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, नंबर 1, अब्रे। अब्रे का मतलब क्या होता है? ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्वार्मिंग टिड्डियां। ओके, स्वार्मिंग टिड्डियां क्या बोलते हैं? स्वार्मिंग लोकस। मैं इसका नाम वगैरह सब लिख करके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, आपको वो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा। अभी इसको ध्यान से सुनो। अब्रे नामक जो टिड्डियां हैं या स्वार्मिंग टिड्डियां हैं, इसका क्या कारण क्या होता है पता है?
ओके, ये आपकी जिंदगी में किस तरह से काम करती है। ये आपके ऊपर में हेवी अटैक करते हैं। ओके, ये आपके वर्षों को खाने के लिए हेवी अटैक करते हैं। जो काम 6 महीने में होना चाहिए वो पिछले 4 साल से नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने में काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये पिछले 4 साल से आपका काम नहीं किया है। तो इसमें किसमें काम होता है? स्वार्मिंग नामक टिड्डियां, अब्रे नामक टिड्डियां काम करती है। ओके, और ये अटैक बहुत हेवी और बहुत एक साथ होता है। और रेचल प्रेमा मैम, आप कहाँ हो? ओके, ये एक साथ चीजों को अटैक करते हैं। ओके, मतलब क्या है? अगर आप देखोगे तो आपका जमीन का काम रुक गया, आपका पढ़ाई रुक गया, आपके घर में शादी रुक गई है। ओके, आपके घर में नौकरी रुक गई है, आपके घर में क्या देख पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? एक साथ बहुत सारी चीजें रुक रही है। समझ पा रहे हो? कितने लोग देखे हो अपने घर में एक चीज रुकावट नहीं है, एक साथ 15-20 चीजें रुकी हुई है। आपके खुद के घर में, पड़ोसी के घर में नहीं, आपके घर में किचन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी रुका हुआ 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 है। ये काम किसका है? अब्रे नामक टिड्डियों का। ओके, एंड दीज आर वेरी पावरफुल लोकस। ये बड़ी टिड्डियां हैं और ये काम करती हैं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि ये टिड्डियां हटाई जाए। और ये टिड्डियां कैसी हटती है पता है? जब आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से मुझे भरे, प्रभु मुझे हर दिन पवित्र आत्मा से भरे, तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, वो अब्रे नामक टिड्डियों को हटा ले जाता है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? कैन आई हैव अ गुड आमीन? ये अब्रे नामक टिड्डियां जो है वो प्रभु यीशु मसीह के, जब आप बोलोगे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, जब आप ये प्रार्थना करते हो ना, ये चारों तरह की टिड्डियां बाहर चल जाती है। तो अब्रे नामक टिड्डियां का काम क्या है पता है? ये लार्ज नंबर है में आती है, एक साथ बहुत सारे कामों को रोकती है। बहुत सारे, एक काम को नहीं। ये काम, पहला काम यहाँ रुका, दूसरा काम यहाँ रुका, पता चल रहा है आपका जमीन का काम रुक गया है, आपके घर में शादी रुक गया है, आपके घर में फिनांस रुक गया, आपका बिजनेस रुक गया है, नौकरी में पेमेंट रुक गया है। एवरीवेयर जहां भी आप जा रहे हो, रुकावट रुकावट रुकावट। और वो चीजें जो साधारण चीजें, आपने नौकरी पास कर ली है लेकिन किसी ने कोर्ट केस डाल दिया है, ओके, और वो डिले चला गया है। ओके, ये अब्रे नामक टिड्डियां उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सीख रहे हो आप? ओके, नंबर 2, ये लेक नामक टिड्डियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपिंग 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 लोकस। ओके, ये लेक मतलब होता है क्रीपिंग लोकस। ये लेक, हालांकि मैं नाम डाल दूंगा, आप परेशान मत होइए। क्रीपिंग का मतलब होता है, ये लेक नामक टिड्डियां जो होती है, ये 4 टिड्डियों में से एक टिड्डियां हैं। और ये क्या करती है? आपके जीवन में बहुत धीरे से काम होता है। कितने लोगों ने देखा है कि आपके जीवन में काम बहुत धीरे से होता है? कोई काम रुका हुआ है लेकिन अब धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एकदम धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आप बड़ा धीरे धीरे मूव कर रहे हो और आप सोच रहे हो अरे यार ये कब होगा, ये पिछले साल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हो गया है 7वां महीना 2025 में हो गया है, लेकिन ये स्टिल अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हो नहीं रहा है, बस धीरे धीरे चल रहा है। ओके, ये इसमें आप स्टॉपेज नहीं देखोगे अपना, आपका समय धीरे 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 डिले हो रहा है। ओके, आपने देखा है। ओके, दिस इज येलेक नामक टिड्डियों का काम होता है। किसका काम होता है? येलेक नामक टिड्डियों का काम होता है। हालेलुया, येलेक नामक टिड्डियों का काम होता है। ओके, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कि ये टिड्डियां 4 तरह की टिड्डियां क्या। अब्रे क्या होती है? एक साथ आप पर अटैक करती है और आपके बहुत सारे कामों को रोक देती है, एकदम इंस्टेंट रुक जाता है। ओके, दूसरा ये लेक क्या होता है? आपका काम जो है वो तेजी से नहीं चलता, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। और धीरे धीरे का मतलब है वो धीरे धीरे हर स्टेज में आप ब्लॉकेज महसूस करते हो, हर स्टेज में आप क्या करते हो? नुकसान देख रहे होते हो। ओके, हर स्टेज में क्या होता है? आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हो। और क्या होता है? वो सब काम धीरे धीरे चलता होता है। तो धीरे धीरे जो काम चलता है वो ये लेक नामक टिड्डियां उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हालेलुया, अगर आपके जीवन में एक साथ रुकावट आता है और एकदम सडन रुकावट आता है, दैट इज अब्रे नामक टिड्डियां। लेकिन आपके परिवार में या आपके घर में अचानक अटैक आता है, लेकिन वो अटैक धीरे धीरे है,
आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो, धीरे धीरे मूव कर रहे हो। जैसे आप हेवी ट्रैफिक में मूव करते हो, स्पीड से आप नहीं निकल रहे हो, आपका समय किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। ओके, ये येलेक नामक टिड्डियों का काम होता है। कितने लोग समझ पा रहे हो? अब्रे और येलेक में डिफरेंस समझ गए? अब्रे अचानक बहुत सारी टिड्डियां आपके जीवन में अटैक करती है और आपके एरिया, घर के बहुत सारे काम को रोक देती है। ओके, बहुत सारे काम को रोक देती है, दैट इज अब्रे नामक टिड्डिया। येलेक में क्या होता है? आपका काम रोक दिया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा होता है, धीरे 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 चल रहा है। आपका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो धीरे 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 चल रहा है। ओके, तीसरा जो टिड्डी है, हासिल नामक टिड्डिया है। हासिल, बीएसआई बाइबल में उसका नाम हासिल दिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्राइपिंग, स्ट्राइपिंग लोकस। ओके, स्ट्राइपिंग लोकस। ओके, स्ट्राइपिंग लोकस क्या करता है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, कि आप प्रार्थना कर रहे हो और आप देख रहे हो अचानक एक काम आपका निकल गया, अचानक एक काम निकल गया, लेकिन एक काम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और वो शायद कभी ठीक हो भी नहीं पाएगा, आपको ऐसा लगता है? होता है, अचानक आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, प्रॉफिट से मिलने आए हो और आपका एक काम निकल गया, लेकिन एक काम अचानक पता चलता है वो बंद हो गया है और शायद वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगता है? आपने महसूस किया है कभी? ये तो हो जाएगा, लेकिन अरे यार ये नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, ये एक हमेशा के लिए रुकावट हो गया। आपने महसूस किया है? एक काम आपका रुका हुआ है, घर में एक इंपॉर्टेंट काम है और वो रुका हुआ है पिछले 20 साल से। बाकी सब समय आप सब चीज में सक्सेसफुल है, लेकिन एक काम रुका हुआ है और वो एक काम नहीं हो रहा है, और उसके चलते बहुत सारा साल आपका बर्बाद हो रहा है। ओके, आप लोग सीख रहे हो, राइट? ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग, ओके, स्ट्राइपिंग लोकस या हासिल नामक टिड्डियां, हासिल नामक टिड्डियां होती हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ओके, ये इस तरह से काम करती हैं। मैंने तीनों के काम को बता दिया। अगर आप देखना चाहोगे तो अब्रे क्या करती है आपके लाइफ में? अचानक अटैक करती है और सब काम को रोक देता है, सब काम डिले। येलेक क्या होता है? आप देखोगे अपने लाइफ में कि सब काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जो स्पीड में चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है और आपके आपके एक्सपेक्टेशन से डिले ही चल रहा है। देन उसके बाद हासिल नामक टिड्डियां, ये हासिल क्या कर रही है? आपको कोई एक काम हमेशा के लिए रोक दिया। ओके, एक काम हमेशा के लिए रोक दिया और बाकी चीजें चल रही है, बाकी चीजें किसी तरह चल रही हैं, लेकिन एक काम में आप हमेशा बहुत ज्यादा रुकावट देखते हो अपने लाइफ में, एक काम में हमेशा बहुत ज्यादा रुकावट देखते हो। दैट इज हासिल नामक टिड्डियां, और ये हासिल के कारण आपके बहुत सारे साल बर्बाद हो रहे हैं। अ लॉट ऑफ इयर्स इज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइपिंग लोकस। क्लियर है? कैन आई हैव अ गुड आमीन? आप समझ पा रहे हो? इसमें मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और कुछ लोग बात कर रहे हैं। सी, ये सारी चीजें आपको किधर भी नहीं बताई जाती। ओके, ये सारी चीजें आपको किधर भी नहीं बताई जाती इतने डिटेल वे में। आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब आप बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखोगे तो आप देख रहे हो अब्रे का काम दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो येलेक का काम दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो हासिल का काम दिखाई पड़ रहा है। ओके, तीनों एक दूसरे से अलग है और मैंने इसे काफी स्टडी करने के बाद, ओके, मुझे भी किसी ने नहीं बताया, मैं प्रार्थना करके काफी स्टडी करने के बाद इसको जमा किया हूं। ओके, नंबर 4, इसको गजाम बोलते हैं। ओके, गजाम, दैट इज ग्राउंडिंग टिड्डियां बोलते हैं इसको, ग्राउंडिंग लोकस। ओके, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग लोकस। और ये क्या करता है पता है? आपको आपके काम नहीं होने के कारण आप बहुत ज्यादा चिंता में लंबे समय से चले जाते हो। क्या आपने देखा है? किसी भी चीज के लिए आप एक बहुत बड़ी चिंता में फंस गए हो और एक लंबे समय के लिए आप चिंता में चले गए हो और उसकी वजह से आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है और लंबे समय से आप चिंता में चले गए, बहुत सारा चिंता है। और आपको देखने वाला बोल रहा है कि अरे मैडम, आपका एज तो मात्र 30 साल का है, बट आप 40 साल के जैसे दिखते हो। इतनी चिंता किस बात के लिए? और एक चिंता आपको एक लंबे समय के लिए चला गया,
आपने देखा है, आपने महसूस किया है ओवर द पीरियड? ओके, मैं देख रहा हूं कुछ यंग लोग हैं, 20 से 23 साल, 20 से 30 साल के बीच के लोग हैं, स्टिल वो ये चीजों को सफर करते हैं। ओके, सो आपने अब्रे पहचान लिया, आपने येलेक पहचान लिया, आपने हासिल पहचान लिया, आपने गाजाम पहचान लिया। अब जब आप इनको पहचान लिए हो, ये चारों टिड्डियों को आप पहचान लिए, वचन कहता है योएल अध्याय 2 उसके 25 में, जिन वर्षों की उपज को, ओके, ये दो चीजों को खत्म कर देते हैं, आपके साल को खत्म कर देते हैं, और उस साल में जो आपकी उपज होती है और वो उपज आपको नहीं मिलती है, उन वर्षों की उपज को अब्रे नामक टिड्डियों ने, येलेक ने, हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि को भर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, इसका उपाय क्या है मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप योएल की पुस्तक अध्याय 2 के 28 में देखिएगा, लिखता है उन दिनों के बाद में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब है जब आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझ में अपने आत्मा का अभिषेक उंडेलिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, ओके, तब ये टिड्डियों का काम रुक जाता है और अब्रे अपना काम रुक जाता है, रोक देता है, और अचानक आपके सारे काम फ्री हो जाते हैं। ओके, येलेक आप अपना काम रोक देता है और आपका काम तेजी से चलने लगता है। हासिल जो किसी एक काम को पकड़ा हुआ होता है वो आपका रिलीज हो जाता है। ओके, गाजाम जो आपके पीछे, आपके ऊपर जो एक वरीनेस का या वरीड होने का एक बहुत हेवी वेट आपके लाइफ में है, वो सब हटा दिया जाता है जब आप प्रार्थना करोगे। जब आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। ओके, जब आप प्रार्थना करोगे कि मेरे लाइफ में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, मेरे लाइफ में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, तो ये चारों टिड्डियां हटा दी जाती है। ओके, नंबर 1 आपको क्या करना है? आपको बोलना है मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के कारण क्या होगा? आप भविष्यवाणियां करने लगेंगे। सो नंबर 2, ये टिड्डियों को कैसे हटाया जाता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना होता है और बोलना होता है प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। नंबर 1 प्रेयर एवरी डे आपका होना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल दीजिए। आपको ये प्रार्थना करना होता है। नंबर 2, आपको बोलना होता है लॉर्ड आई वांट टू प्रोफेसाई। इसलिए मैंने आपको 16 एरियाज दिए हैं, 16 एरिया दिए हैं जिसमें हर दिन आपको प्रोफेसी करना है या नहीं? आप करते हो? 16 एरियाज जो मैंने आपको दिया है भविष्यवाणी करने के लिए अपने ऊपर में। ओके, आस्था मैम करती है, रेणुका मैम करती है, आशीष बेंजामिन, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल, निशा तोपनो मैम, वाओ, ओके, सारा सोवा मैम, ओके, पुरुषोत्तम सर, संगीता गोप मैम, ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग करते हो। दबोरा टोपो मैम, ग्रेट। आप जब इसको करना शुरू करोगे तो क्या होगा? ये टिड्डियां आपके लाइफ में नहीं दिखाई पड़ेगी, ये टिड्डियां हटा दी जाएंगी। और जब ये टिड्डियां हटा दी जाएगी तो आपको क्या प्रार्थना करना है? नंबर 3 प्रार्थना करना है आपको कि प्रभु आप उन वर्षों की उपज की हानि को भर दीजिए। जितने साल मैंने बर्बाद किए हैं, उन सालों में मेरा जो उपज होता या जो मैं फायदा कमाया होता या मेरे लिए जो फायदे की चीजें होती, उन सब की उपज की हानि को भर दीजिए। ओके, आज तक आपने ऐसा नहीं प्रार्थना की हो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे। क्योंकि आपने आज तक प्रार्थना नहीं किया, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओके, पिता, जब ये 2025 के आखिरी कुछ चुनिंदा महीने बचे हुए हैं इनके लाइफ में, और प्रभु आपने ऑलरेडी मुझसे वादा किया है कि हम आपसे बड़ी चीजों को मांगेंगे। अ ईयर ऑफ आस्किंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद बोल्डनेस। 2025 आपने कहा था एक ऐसा साल है जब हम परमेश्वर से बहुत ही साहस के साथ मांगेंगे। प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब ये राजकीय अभिषेक को लेकर चलने वाले व्यक्ति, इनमें से हर एक का राजकीय अभिषेक किया गया है, मैंने कहा है इनके ऊपर में किंगली अनॉइंटिंग को मैंने इनके ऊपर डिक्लेयर किया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से
उंडेले जाए, हर एक के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक बार बार उंडेला जाए। और जब बार बार पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला जाए तो ये भविष्यवाणियां करें प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। लेट एवरीवन प्रोफेसाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। लेट देम बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और प्रभु जब ये पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और ये भविष्यवाणियां कर रहे होंगे, पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब्रे नामक टिड्डियां इनके लाइफ से हटा लिया जाए। अब्रे नामक टिड्डियां इनमें से हर एक के लाइफ से हटा ली जाए प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। येलेक नामक टिड्डियां प्रभु यीशु के नाम से हटा ली जाए। मैं इनमें से हर एक के लाइफ से अब्रे और येलेक नामक टिड्डियों के भागों को कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं इनके जीवन में हासिल नामक टिड्डियों को हटाता हूं। इनके जीवन से, इनके वर्षों से 2025 में जो इनके ऊपर हासिल नामक टिड्डियों ने अटैक किया है, मैं उन्हें बाहर करता हूं यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। मैं इनके परिवार में और इनके शरीर, इनके वर्षों में और इनकी उपज में गाजाम नामक टिड्डियों के भाग को मैं अंत करता हूं यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में गाजाम नामक टिड्डियां इनके जीवन से हटाई जाए यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और ये बड़े दल की हर एक हानि प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में भर दिया जाए। इस बड़े दल के हानि को परमेश्वर पिता आप यीशु के नाम से इनके लाइफ में रिलीज कीजिए। इनकी हानि को भर दिया जाए प्रभु यीशु के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, इनकी हानि को भर दिया जाए यीशु के नाम से। ये भोर के समय में फैलाए जाए पिता। इनकी गिनती हजारों में हो पिता। इनकी बढ़ोतरी पिता बढ़े, मैं यीशु के नाम से बोलता हूं। इनका टेरिटरीज बढ़े, इनकी उपज बढ़े और इनकी उपज पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फैलना शुरू करे। क्योंकि अब्रे, येलेक, गाजाम नामक टिड्डियां प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, हासिल नामक टिड्डियां यीशु के नाम से इनके जीवन से बाहर की जाती है। मैं अब्रे को, येलेक को, हासिल को और गाजाम को यीशु के सामर्थी नाम में इनके जीवन से मैं बाहर करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। उड़ने वाली टिड्डियां, पुदकने वाली टिड्डियां, सुंडी और कुतरने वाली टिड्डियों को मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से बाहर करता हूं। मैं हर एक के जीवन से बाहर करता हूं। एंड आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। इनके वर्ष और उन वर्षों की उपज जो नाश हुई है वो सब के सब इन्हें वापस कर दी जाए यीशु के नाम से। मैंने आशीष देता हूं, हर कुछ इनका भर दिया जाए, इनकी हानि भर दी जाए यीशु के नाम से। हर एक की हानि भर दी जाए यीशु के नाम से। हर एक की हानि भर दी जाए प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हर एक की हानि, लेट everyone receive double portion for their trouble in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। हर एक लोगों की हानि भर दी जाए यीशु के नाम से। in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। restoration all the years, रेस्टोरेशन को मैं डिक्लेयर करता हूं। स्पिरिट ऑफ रेस्टोरेशन को मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आई स्पीक एवरीवन रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आप सारे लोग इस बात को डिक्लेयर करना शुरू कीजिए इंग्लिश में, रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। या आप डिक्लेयर करना शुरू कीजिए, वर्षों की उपज की हानि मेरे लिए भर दी गई है। ओके, मेरी हानि भर दी गई है, मेरी हानि भर दी गई है। ओके, आप डिक्लेयर कीजिए। ओके, सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आप सारे लोग आज से अब्रे, येलेक, हासिल और गाजाम से स्वतंत्र हैं। लेकिन इन चारों टिड्डियों का जिक्र मैं इंग्लिश में लिख करके कर दे रहा हूँ। सो आप हिंदी और इंग्लिश में डाल दूंगा। एंड आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को देखिए। ओके, किसी को भी कोई भी सवाल होगा आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम 7वां महीना खत्म कर रहे हैं। क्या आप देख सकते हो, हमने जुलाई के महीने को खत्म कर दिया है। ग्लोरी टू जीसस। हमने जुलाई के महीने को खत्म किया और हम अगस्त के महीने में जा रहे हैं और मात्र 4 महीने बचे हैं 2025 को खत्म होने के लिए। मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, ये साल 2025 का जो साल है, परमेश्वर ने मुझसे कहा था बड़ी चीजों को मांगने का साल है। ओके, ईयर ऑफ आस्किंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद बोल्डनेस। ओके, ईयर ऑफ आस्किंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद बोल्डनेस का साल है। और जब ये बोल्डनेस का साल है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बोल्डनेस का ईयर है, तो आप इन बचे हुए 4 महीनों में अब्रे,
ये लेख हासिल और गाजाम नामक पीढ़ियों से आजाद हो। ये आपके समय को और बर्बाद नहीं करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। फेवर नाइट। थैंक यू सर, थैंक